सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने सुना भी है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है और ये प्रभु करुणा भी तेरी, क्योंकि तू एक एक जन को उसके नाम उसके काम के अनुसार फल देगा। आमीन। जय मसीह की सबको। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यिर्मयाह 5 उसके 1 से 5 आयत और 30 और 31 आयत, जो इस प्रकार है। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसने चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल हैं और अबोध ही हैं, क्योंकि हे यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों से ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। अब इसकी ही 30 और 31 आयत। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उनकी आशीष हो। आमीन। रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय 17 से 24 आयत तक। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हो की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्त से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मनाकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जय मसीह की। धन्यवाद के साथ
है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके लाऊं मेरा, प्रभु ऐसा तो करेगा। सेवा पूरी करके पाऊं मेरा, प्रभु ऐसा तो करेगा। धन्यवाद की सांस दी गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की सांस दी गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबको सलाम। और इस ऑनलाइन इबादत में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ है। और इसके बाद कुछ नोटिसेस है चर्च के रिगार्डिंग। आपका चर्च इबादत के लिए खुल चुका है और हमारी नोटिस जो है नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले भी कर दी गई है। इसके साथ में हमारे परमादरणीय बिशप साहब का एक लेटर भी आया हुआ है कि आप चर्च को खोलिए, इबादत कीजिए, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस जो है उसको स्ट्रिक्टली, उसको जो है बड़े सख्तता के साथ पालन कीजिए। हमें सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो जो उसके नियम हैं, जो उसके कानून हैं, हम उसके तहत अपने आप को एहतियात बरतें। और हमारी ऑनलाइन सेवा ये हमेशा जारी रहेगी और चर्च की सर्विस भी हमारी खुलेगी। आने वाले संडे से आज भी हमारी सर्विस हो रही है इस चर्च में। तो इसके लिए हम उस खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इन तमाम बातों के लिए कि बहुत दिनों के बाद हम लोग चर्च में अभी बात कर रहे हैं, लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। थैंक यू सो मच। खुदावन आप सबको आशीष दे। आइए हम खुदावन के पाक कलाम से पढ़ेंगे होली गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23। मत्ती की इंजिल उसका 23वां बाब और उसकी पहली 12 आयतें वो इस प्रकार है। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी अंगुली से भी छूना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य आसन और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो
वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये मसीह की इंजिल है। मसीह की महिमा हो। आमीन। आइए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ चलें। एक बार फिर से आप सबको खुदावन के नाम में सलाम। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की जो थीम है, आज का जो विषय है, जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, प्रीचिंग इज यूजलेस, इज कंट्राडिक्टेड बाय द वे वी लीव। यानी जो प्रचार है वह अगर हमारे जो हम खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं, जो प्रचार पर नहीं चलते हैं, जो प्रचार है, जो लिखा है, तो वो बेकार है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए, अपने शिष्यों के साथ ये बात करते हैं, उनको इन बातों को बताते हैं। यहाँ पर जो कलाम में लिखा गया है, रोमियो के पत्र उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत से और 24 आयत तक, और पुराने नियम से जो है लिया गया है यिर्मयाह नबी किताब उसका 5वां अध्याय, पहली 5 आयत और 30 आयत और उसकी 31 आयत में। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, परमेश्वर हमें क्या दिखाना मांगते हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने आप को, अपनी लाइफ को बनाना है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें किस तरह से, जबकि वहां पर धर्म के बारे में जो है एक झूठा, उन्होंने एक मिथ्या रिलीजन के ऊपर जो है, धर्म के ऊपर जो है उनका जो कंसेप्शन है, उनका जो है हैड ए फॉल्स कंसेप्शन ऑफ रिलीजन, उनका जो धर्म के प्रति जो एक गलत रिवायतें थी उसके ऊपर है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि 2-3 आयत में कि शास्त्री और फरीसी, यहाँ पर लिखा है कि वो अपने आप को आसन चाहते हैं, वो मूसा की गद्दी पर बैठना चाहते हैं, और वो लोग जो है क्या करते हैं कि परमेश्वर की नजर में जो है अपने आप को लोगों की नजर में बड़ा दिखना चाहते हैं, अपने आप को दिखावे का काम करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है, अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। यानी उन्होंने इंसाफ को छोड़ दिया है, जो न्याय करना चाहिए उन बातों को भूल गए। न्याय की बात जरूर करते हैं लेकिन न्याय नहीं करते। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। ये अंधे अगुए, प्रभु ने उन्हें अंधा अगुआ कहा है, अंधे लीडर, ब्लाइंड लीडर, अंधे अगुए। तुम मच्छर तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल डालते हो। कितनी बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन फरीसियों के लिए, तुम मच्छर को तो छान जाते हो। मच्छर कितनी छोटी चीज होती है, लेकिन ऊंट को निकल जाते हो। यानी इंसाफ नहीं करते हो, सच्चाई नहीं है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े आसन प्राप्त करना चाहते हो, बड़े बड़े बातें। परमेश्वर खुश किस चीज से होता है? भजन संहिता और उसकी शाम 51 में, शाम 51 उसकी 6वीं आयत में लिखा है कि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। सानिश भजनकार कहते हैं, हे परमेश्वर तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। यहां ये लोग बाहरी बातें करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई इनके मन में नहीं है। अंदर तो कुछ और ही भरा पड़ा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सब बाहर की चीजों को तो धोते हो, लेकिन अंदर जो चीजें हैं उसे भूल जाते हो, उसे छोड़ देते हो, जो इसे सफाई करनी चाहिए। यही चीजें हैं कि जो मन मैला भया, चाहे नहा धोए कुछ भी नहीं होता है, जब तक अंदर से नहीं हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार से मछली जल में रहती है लेकिन उसकी बास
उसकी बदबू नहीं जाती है। उसी तरह से ये यहूदी, ये फरीसी और आज भी लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बातें ज्यादा अच्छी करते हैं पर उस बातों पर खुद ही नहीं चलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दूसरी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनकी जो सेवकाई है एक झूठी सेवा के प्रति, वो झूठे लोग हैं, उनकी सेवकाई झूठी थी। यहाँ पर कहते हैं चौथी आयत में, वे ऐसे भारी बोझ को जिसे उठाना नहीं चाहते हैं। जो बोझ है उसे उठाना नहीं चाहते, बल्कि वो दूसरे लोगों को दबाना चाहते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर वो बोझ रखना चाहते हैं। खुद को उठाने के बजाय दूसरे लोगों पर, उन गरीब लोगों पर, उन असहाय लोगों पर, उन बेसहारा लोगों पर अत्याचार करते हैं धर्म का पाठ पढ़ा करके। इस बात को प्रभु यीशु मसीह उन चीजों से उन्हें सिखाते हैं। यीशु मसीह उनको बताते हैं, उनकी बातों का जवाब देते हैं कि एक ऐसी भारी बोझ को जिनको तुम उठाना कठिन है और उसे बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हो, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते, अपनी उंगली से भी छूना नहीं चाहते हो। ये बहुत गलत बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि ऐसा बोझ से दबे हो लोगों मेरे पास आओ, ऐसा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र हूं, दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। ये प्रभु यीशु मसीह कहते मुझसे सीखो। वहां पर वो पाखंडी लोग, वो पाखंड के सिवा और उन्हें कुछ नहीं आता था, सिर्फ पाखंड, धर्म की आड़ में पाखंड करना। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि दूसरी बात जो बताते हैं, उनका कंसेप्ट जो है अपने आप को एक महान दिखाने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए, उनका तीसरी बात जो है अपने आप को खुद ही महान बताने के लिए, यहाँ पर 5वीं आयत से 12वीं आयत तक लिखा है कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते थे। देखिए हम आज कैमरा लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा, उस कैमरे में देखते हैं कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आज ये मैंडेटरी है, लेकिन वह एक ऐसा कैमरा है जो खुदा सबको देखता है, जिसने बनाया है, जो दुनिया का बनाने वाला रचनाकार परमेश्वर, उसका कैमरा किसी चीज से छूता नहीं है, किसी कोने से छूता नहीं, कोई उस कैमरे से बच नहीं सकता। इसलिए वो प्रभु कहता है कि तुम सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हो। ये सब काम जो करते दिखाने के लिए, अपनी जो है भोज के लिए मुख्य मुख्य आसन, मुख्य मुख्य जगहें, लोगों से सलाम चाहना, लोगों का नमस्कार चाहना, अपने आप को ऑनर चाहना, ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं। डायरेक्ट कितनी बड़ी बात, उनके मुंह पर सत्य की बातें बोलना, सच्चाई निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के युग में, आज के समय में, आज एक कंटेक्चुअल वर्ल्ड में जो है सत्य बोलना आज एक बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता है, सत्य बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, जो प्रभु ने कहा है। उन्हें खुलेआम प्रभु यीशु मसीह उनके सामने, उनके मुंह पर कहते हैं। और देखते हैं कि तुम अपने आप को रबी कहलाना, ऑनररी, वहां पर रबाई, स्वामी, उनको बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आज के डेट में भी अगर हम देखें, हमारे बहुत से लोग ऐसे ऐसे हैं जो प्रचारक, बहुत सारे लोग अपने आप को डॉक्टर, रेवरेंड, पता ना कितनी टाइटल लगाते हैं, पता ना कौन से स्कूल में गए, कभी स्कूल में भी नहीं गए, लेकिन इस तरह की टाइटलें इस्तेमाल करना, ये भी उस समय से ही लिया गया। उस समय भी यही चीजें था कि लोग अपने आप को, अपने नाम के आगे, अपने नाम को बड़ा दिखाना, अपने आप को ग्रेट कहलाना कि मैं हूं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, प्रभु का कंसेप्ट क्या है, मसीह का कंसेप्ट क्या है, खुदावन यीशु मसीह का कंसेप्ट क्या है? परंतु तुम रबी न कहलाना। अपने आप को कहते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम रबी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, वही परमेश्वर, तुम सब भाई हो। वी आर द ब्रदर, हम ब्रदर हैं, आपस में एक दूसरे की एक परिवार है, भाई हैं। लेकिन यहां पर बहुत से एक सवाल खड़ा हो जाता है, जो यहां लिखा है कि पृथ्वी पर पिता न कहना। यहां हम देखें, पृथ्वी पर पिता न कहना किसी को, यहां पर इस बात को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्या कहना है। क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वर्गीय पिता, लेकिन हम बायोलॉजिकल फादर को फादर जरूर कहेंगे।
इज नॉट रॉन्ग। और दूसरी बात, संत पौलुस कहते हैं पहली कुरिन्थियंस उसका 4 अध्याय की 5वीं आयत में, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा मैं पिता हूं। मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। हमारे रोमन कैथोलिक के फादर जितने भी लोग होते हैं, स्पेशली मोस्टली उन्हें फादर कहा जाता है, रेवरेंड फादर, स्पिरिचुअल फादर, जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। ये दिस इज अ पर्शियन वर्ड, पीदर मीन्स फादर, जो है फादर होता है, और वो पादरी जिसे हम कहते हैं, दैट्स सिमिलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो चीजें हैं, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल फादर, जो वचन को सुनाते हैं, मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं। वैसे बहुत से लोग हैं, हजारों 10,000 की बात करता है, लेकिन जो समाचार मैं सुनाता हूं, उसने चुना है, उसने बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड मी, गॉड हैज चूजन मी। क्योंकि पौलुस शाहुल हुआ करता था, लेकिन जब पौल बन गया, जब खुदा ने उसे चुना, तो एक बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह में तब कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं। इसलिए इस पर हमें किसी तरह की कंट्राडिक्टरी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात फाइनल मैं बताता हूं कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। कितनी बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह का कंसेप्ट, दिस इज द बिब्लिकल कंसेप्ट, कि अपने आप को जो छोटा बनाएगा, छोटा। प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैर धोए, अपने शिष्यों के पांव धोए और कहा कि इसी तरह से तुम भी जैसा मैं करता हूं तुम भी करो, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करो। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना के इंजिल में उसके 3 अध्याय की और 30 आयत में कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी की बातें करता है। और इसी के साथ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 13 अध्याय में और उसकी 13वीं 12वीं आयतें और कुछ चंद आयतें 13 अध्याय की, कि उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहन के बैठ गया। तो उसने कहने लगा कि क्या तुम मुझ में, अब मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। तुम ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो ये बातें, ये परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, so we have to obey his commandment, we have to follow, not the hypocrite, not the pakhandi, but we have to obey God। उसके वचन का पालन करें और वचन से शुद्ध हो और वचन की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम रसूलों का अकीदे में शामिल हों। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूं जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं जो खुदा का इकलौता और हमारा खुदावंद है। वह रूल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आएगा। मैं रूल कुदस पर, पाक कैथलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफी, बदन की कयामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ये समय होगा कि हम सिफारिशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सबके लिए जो इस शहर गांव में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सबके लिए जो खेती बाड़ी,
उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं सब मजदूरों और कारीगरों के लिए भी, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। इस कोविड के टाइम में जो भी लोग बेरोजगार हुए पिता, जिनकी भी नौकरियां गई हैं, उन सब के लिए भी आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं, आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। इस कोविड के टाइम में जो अपने घरों में पिता परमेश्वर नजरबंद हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो उनकी देखरेख कर रहे हैं पिता, उन सब को भी लिए भी पिता उनकी मदद कर। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं, आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए, आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आइए अब हम दुआ में जाएंगे। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our debt, as we have forgiven those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.